जो अरविंद केजरीवाल जी के 3 टेन्योर हैं, वो अगर ओवरऑल उनका देख लें तो अभी इतनी चीजें धोनी और फिर पंजाब की जैसे मैंने बात की थी, आप क्या कहेंगे सब पर, इस पर अरुण जी? जी सर, एक शब्द है गाजा और एक शब्द है गोधरा। क्या समानता है? कुछ तो होगी, कुछ तो समानता होगी। दोनों में नफरत का बीज है। गोधरा के बाद जो व्यक्ति 3500 मुसलमानों का कत्लेआम कर देता है, और एक बैठा हुआ है जिसकी गोदी में गए बैठने के लिए चुम्मा चाटी करने, नाम लूं उसका? मुझे लगता नहीं है आवश्यकता है। और फिर करने का क्या है? करने गए हैं उन छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो अश्लीलता नहीं, पराकाष्ठा की गई, उस पे एक सफेद चादर डालने के लिए। नाम किसका है? अनिल अंबानी और उनके दुलारे हरदीप सिंह पुरी, जिनके खुद के 2 बेटियां हैं। और यह भी कहा गया कि उनकी बेटियों को गफ्फा भर के पैसा मिला। मैं नहीं कह रहा, मेरा एक भी शब्द नहीं है। तो इन सब में जो समानताएं हैं, वही समानताएं जो वंशराज भाई ने कही, वो यहां इस केस में भी नजर आती है। किस किस पे केस नहीं किया गया? मैं नाम लूं तो सोमनाथ भारती है, आतिशी को क्या कहा गया, रमेश विधूड़ी ने क्या क्या, हमारी प्रियंका गांधी साहब के लिए क्या कहा गया। और तो और अभी प्रियंका कक्कड़ बैठी हुई थी एक बड़े अच्छे न्यूज चैनल पर, और एक मस्करा मानक गुप्ता, नाम लेकर बात करता हूं मैं, डरता भी, वो कह रहा था कि किक्की करने से, अरे किक्की कौन कर रहा है? जाके देखो यार, चले जाओ, देखो वहां पर इजराइल में कौन कर रहा है किक्की, कौन गले पड़ रहा है रेड सूट के, जिसको अंग्रेजी के 3 अक्षर नहीं बोलने आते, जो चौथी फेल राजा, भूल गए आप वंशराज जी, ये चौथी फेल राजा है। इसको एक सेंटेंस बोलना नहीं आता, ये तो पढ़ के बोलता है, और जहां वो रुक जाता है ये अटक जाता है। तो ये घोड़े की वो लगाम है जो शायद घोड़े की थी पर डाल दी गई गधे के सिर में। अब आप बात कहें, अभी आपने अरविंद जी की बात सुनाई, ये तो बात निश्चित है कि दिल्ली का बेड़ा गर्क हुआ। मैं जिस इलाके में रहता हूं, मेरे से 1 हाथ दूर या 1 किलोमीटर दूर त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी है। वहां से बहुत सारे लोग मेरे घर आते हैं काम करने के लिए, और जब मैं कभी भूले भटके उधर चला जाता हूं तो आज भी कूड़े के ढेर ऊंचे होते हुए नजर आ रहे, 4-4 दिन। मैं नाम लेके बात करता हूं, मयूर विहार फेज 2 ब्लॉक सी, उसके गेट पर ही कूड़े का ढेर है। अच्छे लोग रहते हैं वहां पर। तो क्या फर्क आया? अगर ट्रायल के मुताबिक अरविंद जी ने छोड़ दिया, ले लो एमसीडी, गिफ्ट में दे रहा हूं। और क्यों दी? हमारी जो सेविका है मुख्यमंत्री जी, क्या कहा था उन्होंने अरविंद जी के लिए? शब्द बोलना, मुझे लगता है कि मुझे शर्म तो आएगी नहीं अगर मैं बोलूंगा तो, क्योंकि मैं बेशर्म आदमी कहलाऊंगा। और वैसे शब्द सुनकर उस पर कोई प्रतिक्रिया ना देना, यह भी इंसानी फर्ज नहीं होगा? क्या क्या नहीं कहा, हमारी प्रियंका गांधी के लिए क्या नहीं कहा, हमारी रेणुका चौधरी, अभी आप कह रहे थे कि तोते उड़ गए, और जब यह बात कही गई लोकसभा के अंदर तो क्या कहा रेणुका चौधरी जी को? ये कौन सी हंसी है? भाषा भाषा तो सब तार तार है सर, भाषा के अलावा नफरत की पराकाष्ठा। जी, वो कहते हैं हम मेहनत की पराकाष्ठा करेंगे, परंतु करते क्या है?
अरुण जी, मैं चाहूंगा अभी एक जो केस है, ये तो है ही, आप जो कह रहे हैं वो सारी चीजें देश देख रहा है उसके लगातार। अलावा मैं दिल्ली की बात करता हूं। दिल्ली में जो बेड़ा गर्क हुआ है, जो पिंक वाले कार्ड दिए जा रहे हैं हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, उनको दुत्कारा जाता है, बैठने नहीं दिया जाता बसों में। बसों रुकती नहीं है साहब, जहां चार ऐसे व्यक्तित्व वाली महिलाएं खड़ी हो जिनसे ये घोतक होता हो कि ये घर में काम करने वाली हैं, ड्राइवर बस नहीं रोकता और उनको कहता है ये मुफ्तखोर आ गए। मैंने अपने कानों से सुना है, हालांकि मैं उस बस में नहीं बैठा। और उसके बाद ओखला में जो गंद अभी भी पड़ा हुआ है, यमुना साफ हो गई भाई साहब, आप बताओ साफ हो गई तो? जमुना का जब लेवल काफी अप था, क्या हाल था? पुराना पुल मजबूती से छाती चौड़ी करके खड़ा था। और ये क्या कर रहे थे, एक बाड़ा सा बना रहे थे जो सौरभ भारद्वाज ने दिखाया। तो ऐसे लोग जो आडंबर से एक साथ चलते हों, उनसे आप भले की उम्मीद क्या करोगे? हमारी जितनी भी मापदंड हैं विश्व में, हमारा देश कहां स्टैंड कर रहा है? आप ये तो बताएं, भुखमरी कहां है? 85 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, जापान से आगे निकल गए। क्या बेड़ा गर्क नहीं किया? जो अरविंद जी कह रहे हैं मैं उनसे शब्दशः सहमत हूं। और सबसे बड़ी बात, जो नुकसान किया इन्होंने, वो किया नैतिकता का। चाल चरित्र चेहरा, पार्टी विद डिफरेंस। ऐसी पार्टी आएगी कभी सोचा नहीं था। बलराज मधोक जी ने जो कहा था 1966-70 के बीच में कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो मनमानी करते हैं, और हमने 96 के बाद देखा कैसे राजकुमारी कौल को अपनी ही कोठी में रख लिया, प्रधानमंत्री की आवास पे। जो उनका आवास कौन सा था? जो आधिकारिक आवास था, और उनके पति कहां सर्वेंट क्वार्टर में सो रहे थे भाई साहब। और मानसिक सोनी का नहीं, मैं विषयांतर नहीं हो रहा, मतलब मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूं कि इनका चरित्र, ये कहते कुछ हैं, सुनते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, गाते कुछ और हैं, और भ्रष्टाचार कुछ और है, दूसरे को नसीहत देने के लिए कुछ और है। अभी क्या कहा कांग्रेस को? कांग्रेस को कहा, क्या शब्द आपको दोनों याद है ना, क्या शब्द कहे? तो सर इनसे कोई उम्मीद करना, कोई अच्छे की उम्मीद करना, ये तो ढोल फट गया तो 6 घंटे में हाईकोर्ट जाना पड़ा। ये भाई साहब ढोल ना फटता तो ये ना जाते, बस इतनी सी बात है जी। ठीक, ये तो फैक्ट है कि विपक्ष से भयंकर डरे हुए हैं, और खासकर कांग्रेस। राहुल गांधी ने जिस तरीके से नकेल कस रखी है, बार बार हम लोग देखते हैं, बाकी में है विपक्ष में, हमने और भी देखा है। लेकिन ये जो फूट है, अभी तो लगातार उन्होंने कई, वो जो कह रहे थे कि अभी तारीफ करी उन्होंने टीएमसी की, क्या कहेंगे इसको, कैसे कि डिकोड करें आपसे, और फिर मैं समाप्त करूंगा अजय जी। जी सर, मैं बड़ी डिफाइंड बात कर रहा हूं। हर आदमी गांधी परिवार को कोसता तो है, नेहरू जी को अय्याश बताता लोकसभा के अंदर उनके 62 वर्ष मरने के बाद। तो जो छाती राहुल गांधी ठोक सकते हैं, मैं आम आदमी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा। और कोई है जो इस तरह से छाती ठोक कर बात करता हो? और ये कोई अरविंद केजरीवाल की बुराई नहीं है। और सर, यही तो आकर हम जैसे बुजुर्ग लोग दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि संवेदनशील और संवेदनहीन, इसको आपको रिफाइंड करना पड़ेगा, इसको बाइफ्रकेट करना पड़ेगा। जो अरविंद केजरीवाल ने अपने आंसू दिखाए, वो संवेदनशीलता है, क्योंकि उनके भी एक बेटी और पत्नी है। दूसरी बात, जो अजय भाई ने कहा, मैं आपको बड़ी सच्चाई बता रहा हूं, आज खुलकर बता रहा हूं। जब राहुल गांधी जी से भेंट हुई तो अजय भाई भी हमारे साथ थे, मैं भी उनके साथ था। सबसे पहले उठे, राहुल गांधी ने सबसे पहले किसको गले लगाया, वो मैं अजय भाई का मुंह से सुनना चाहूंगा। सबसे पहले
बड़े बड़े वहां पर लोग बैठे हुए थे जिनके बड़े बड़े चैनल चलते हैं, और ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए थे जो हमको समय ही नहीं देना चाहते थे। परंतु उन्होंने देखा कि ये भावना से ओतप्रोत व्यक्ति एक उम्र दराज बैठा हुआ है जो मुझे अपने बेटे की निगाह से देख रहा है। राजनीति गई भाड़ में, क्योंकि राजनीति मैंने बहुत देखी है। मेरे पिताश्री 1942 में आईटीसी ओटीसी थे। अब बात करता हूं जो आपने कही और जो अभी हमारे पवन खेड़ा साहब ने कही। अगर हम संजीव भाई, बिल्कुल हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना, अगर हम एक दूसरे की पीठ खुजलाएंगे तो हम एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे। ठीक बात है। अगर हम एक दूसरे की पीठ पर धौल मारेंगे, यही तो वो चाहते हैं, यही तो उनकी स्कीम है कि आप पार्टी, मैं दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली में ऐसी जगह रहता हूं जहां पर करीब करीब 4.5 लाख आदमी को बसाने में मेरे पिताश्री का हाथ है, जगमोहन के साथ। मैं ये कहता हूं कि मैंने 100 गलती की, परंतु क्या मैं ईमानदार नहीं हूं? मैं बड़बोला हो सकता हूं, कोई शब्द बोल सकता हूं जाने में अनजाने में जानबूझकर, तो क्या उसको तूल देना चाहिए? मैं अजय भाई की दिलेरी को सलाम करता हूं दोनों हाथों से। उन्होंने कहा कोई, मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे ये तो बताओ, मुझे आपकी सहायता में क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना, मुझे सुलटना आता है सुप्रीम कोर्ट को। उनके खिलाफ भी एक रिट लगी थी जी। तो मेरा मानना यह है कि अगर दिल्ली का कंसर्न आएगा तो मुझे अपने घर में कितने मेंबर हैं वो देखने पड़ेंगे। ये बात ठीक है कि इतना बड़ा गट्ठर हमारी 15 साल रही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया गया था, वो एक पॉलिटिकल मूव था जो कि आरएसएस द्वारा सपोर्टेड था। उस छल में हम छले गए और वही लाला रामदेव, 2.25 आंख वाला, वही सलवारी बाबू, अगर हम इस तरह से लड़ेंगे तो कैसे हम केंद्र में फिर से उस सत्ता को नहीं, सत्ता की सेवा, सत्ता के द्वारा सेवा, जो हमारे नेहरू साहब कहा करते थे, चाचा नेहरू कहा करते थे। इंदिरा गांधी पर आक्षेप लगाना, हमारी नीरजा चौधरी ने क्या कहा था आपको याद होगा, उन्होंने तो 3 किताबें लिखी, शायद हमने पढ़ी नहीं। और बलराम यादव की किताब में क्या लिखा, बहुत सारे लोग, मैं तो वो व्यक्ति हूं कि नानाजी देशमुख, गोविंदाचार्य, ये सब मेरे घर में फ्रीक्वेंटली आया करते थे, जयपुर की महारानी गायत्री देवी। तो उस काजल की कोठरी से निकला हुआ, अब मैं जो शब्द कहूंगा आप दंग रह जाएंगे, वो काले मुंह वाला अरुण शर्मा, वो 1993 में बदल गया। उसने अपना मुंह धो लिया, ठीक, उसने अपना मुंह धो लिया। जो 1975-76 में 8 महीने जेल रह के आया, जिसकी मां जेल में, जिसके पिता जेल में, परंतु क्या हमने इंदिरा गांधी को माफ नहीं किया? हम 84 को तो याद करते हैं और गोधरा को भूल जाते हैं, 2002 के दंगों को भूल जाते हैं, उन प्राणियों को भूल जाते हैं जिनकी बेटी की बेटी को रेप किया गया और जब वो छूटे तो जश्न मनाया गया। यस यस, वो हमारे काशी के 3 लड़के जो हिमाचल, उसमें मध्य प्रदेश में क्या कर रहे थे, वोट मांग रहे थे, किसके लिए? बीजेपी के लिए। सर जब मैंने ये छोड़ा, सर एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, जब मैंने छोड़ा तो मेरा मन भी बड़ा रोया था, मैंने भी अपना बड़ा सिर पीटा था, परंतु आज वो रोई हुई मेरी वो सांसें आज फिर से महक गई हैं। ये तो आपको पता है ना, यमराज को धक्का बता के मैं वापिस आया हूं। 10 दिन में 8 दिन में 2 हार्ट अटैक किस आदमी को हुए, आज फिर से बुलंदी से आपसे बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सत्य है और सत्य ही शाश्वत है। तो मेरी दोनों बंधुओं से, एक मेरे छोटे हैं और एक मेरे इतने अजीज हैं, मेरे दिल के किनारे में जगह है अजय भाई के लिए, मेरी दोनों से प्रार्थना है, हम मिलकर चले, हम राड़ ना करें। हम इस ऐसी ढकोसली सत्ता से उसको, वो हमें नीचा दिखा रही, हमें एक वर्ड है टिश्यू पेपर, हमें इस्तेमाल किया जा रहा है बार बार टिश्यू पेपर की तरह। कम से कम हम नहीं होना चाहते।
तो Right. आप अगर एक दूसरे को, जो उन्होंने कहा कि गंदी और नंगी, उन शब्दों को बच जाएं, हम ऐसी पटरी पर चले, ऐसे हाशिए पे चले, ऐसी मेन स्ट्रीम में चले जहां उसको करारा जवाब दिया जा सके, जहां उसको, मैं पंजाबी हूं, जहां घुसुंड मार के उसके दांत तोड़ दिया जाए। ठीक मैं उस ठीक ठीक राजनीति को करना जानता हूं जी।